बंद कमरे का रहस्य खत्म हो चुका है, लेकिन अब सामने आया है कमरा नंबर 0, जहां सभी रहस्य जन्म लेते हैं। आखिर इस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे क्या छिपा है, जानिए इसी वीडियो में और बने रहिए हमारे साथ। अनाए जैसे ही ये नाम आरब के होठों से निकला, पूरा ब्रह्मांड कुछ पल के लिए शांत हो गया। शून्य का सम्राट भी रुक गया। उसकी सफेद आंखों में पहली बार बेचैनी दिखाई दी और बोला कि ये नाम। वह धीमे से बोला, तुम्हें किसने बताया? आरब ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वृद्ध आरब समझ चुका था। आखिरी खत ने अपना अंतिम रहस्य खोलना शुरू कर दिया था। और तभी अचानक आरब के हाथ में मौजूद खत चमकने लगा। कागज पर नए शब्द उभरने लगे। जिसे सबने भुला दिया वही शुरुआत था, और जिसे इतिहास ने मिटा दिया वही अंत है। और फिर एक चेहरा उभर आया, एक साधारण युवक का चेहरा। ना कोई मुकुट, ना कोई शक्ति और ना ही कोई हथियार, और बस एक शांत मुस्कान। और कहा, यही है अनय। और आरब ने हैरानी से पूछा, अंधेरे का राजा धीरे से बोला, नहीं, ये उसका असली रूप नहीं है। तभी पूरा दृश्य बदल गया। आरब ने देखा कि हजारों साल पहले जब न रक्षक थे और न अंधेरे का राजा, तब सिर्फ एक व्यक्ति था, और वो था अनय। वह समय का पहले यात्री था, वह ज्ञान का पहला रक्षक था, और वही पहला इंसान था जिसने ब्रह्मांड के पीछे छिपे हुए नियमों को समझा था। लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा सत्य पता चला जिसे किसी भी जीव को नहीं जानना चाहिए था। अस्तित्व एक कहानी था, और उस कहानी का एक लेखक भी था। ये सुनकर आरब की सांसें रुक गईं कि कैसा लेखक। और तभी वृद्ध आरब ने सिर हिलाया कि हाँ, अनय ने जिस शक्ति को देख लिया था, जो हमारी दुनिया, हमारा समय और हमारा भविष्य सब कुछ लिख रही थी। और तभी शून्य का सम्राट क्रोध से गरजा, बस, और उसकी गर्जना से आकाश फट गया। और उसका नाम फिर कभी मत लेना। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अचानक शून्य में एक दरवाजा खुल गया। एक साधारण लकड़ी का दरवाजा। वह किसी महल या मंदिर जैसा नहीं था, लेकिन उसे देखते ही सभी की आंखों में डर उतर आया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से कदमों की आवाज आने लगी, मानो कोई घड़ी चल रही हो। और फिर एक आवाज आई कि मैं सोच रहा था कि तुम लोग मुझे कब याद करोगे। और आरब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और कदम करीब आते गए, और आखिरकार एक साधारण कपड़ों में खड़ा युवक दरवाजे से बाहर आया। वही चेहरा जो आखिरी खत में दिखाई दिया था। वह मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम अनय है, और मैं बंद कमरे का असली रहस्य मैं ही हूँ, और मेरा नाम अनय है। उसके ये शब्द सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आरब, अंधेरे का राजा, प्रथम रक्षक, और यहाँ तक कि शून्य का सम्राट भी उसकी ओर देख रहे थे। लेकिन अनय का चेहरे पर कोई डर नहीं था, मानो ये सब उसके लिए पहले से ही तय हो। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और आरब के सामने आकर रुक गया। तुम मुझे खोज रहे थे आरब, लेकिन सच ये है कि मैं ही तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। और आरब की मुट्ठियां भींच गईं, और उसने पूछा, क्यों? क्योंकि कहानी का अंत करीब है। और अनय ने शांत स्वर में कहा। तभी शून्य का सम्राट गरज पड़ा, और उसने कहा कि झूठ बोल रहे हो तुम, और तुम्हारी वजह से ही ये सब शुरू हुआ था। और अनय मुस्कुराया कि नहीं, मैंने सिर्फ एक दरवाजा खोला था, उसके बाद तुम सब अपने अपने चुनाव किए। और अचानक उसके हाथ में एक पुरानी चाबी प्रकट हुई, वही चाबी जो कहानी की शुरुआत में बंद कमरे से मिली थी। और आरब की आंखें फैल गई। तो वह चाबी? अनय बोला, हाँ। और वह कभी कमरे की नहीं थी, वह लोगों को दिल खोलने के लिए बनाई गई थी। तभी उसने चाबी हवा में उछाल दी, और अगले ही पल पूरा ब्रह्मांड बदलने लगा। आकाश, समय और सितारे, सब कुछ शीशे की तरह टूटने लगा। आरब ने देखा कि उसके आसपास की दुनिया दरअसल हजारों परतों से बनी हुई थी। हर परत एक अलग संभावना थी, एक अलग भविष्य, एक अलग कहानी। और उसने पूछा कि ये क्या है? और अनय ने उत्तर दिया, यही असली बंद कमरा है, संभावनाओं का कमरा, जहां हर फैसला एक नई दुनिया बनाता है। और तभी वृद्ध आरब की आंखों में आंसू आ गए, और उसे आखिरकार समझ आ गया था, बंद कमरा कभी हवेली में था ही नहीं, वह हमेशा से इंसान के भीतर था, उनके डर, उम्मीदों और फैसले में। लेकिन तभी अनय का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पहली बार शून्य के सम्राट की ओर देखा और बोला, अब समय आ गया है कि उन्हें सच बता दिया जाए।
और आरब ने पूछा कि कौन सा सच। और अनय ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा कि मैं इस कहानी का पात्र नहीं हूँ, मैं इसका पहला लेखक हूँ। ये सुनते ही पूरा अस्तित्व जैसे थम सा गया हो और शून्य का सम्राट पहली बार पीछे हट गया, क्योंकि वह जानता था अब जो सच सामने आने वाला है वह पूरी कहानी की नींव हिला देगा। और मैं इस कहानी का पहला लेखक हूँ, अनय ने कहा। अनय के ये शब्द सुनते ही जैसे समय रुक सा गया हो। आरब को लगा मानो उसके आसपास की हर चीज धुंधली पड़ गई। और लेखक, उसने हैरानी से पूछा, लेखक क्या हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक कहानी है? और अनय जो है कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, नहीं आरब, तुम सब वास्तविक हो, तुम्हारे दर्द, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारे फैसले सब वास्तविक हैं। लेकिन बहुत समय पहले मैंने एक ऐसी दुनिया बनाई थी जहां प्रकाश और अंधेरे के बीच संतुलन बना रहे। मैंने रक्षक बनाए, मैंने नियम बनाए, लेकिन एक गलती कर दी। शून्य का सम्राट जोर से हंसा और वही गलती मैं था और पूरा आकाश कांप उठा। अनय ने सिर झुका लिया। हाँ, जब मैंने संतुलन बनाया तब अनजाने में शून्य को भी जन्म दे दिया। तभी आरब को समझ आया, प्रकाश, अंधेरा, रक्षक और अंधेरे का राजा, ये सब ये थी कहानी के हिस्से थे, लेकिन शून्य वह उस कहानी की गलती थी और एक ऐसी शक्ति जो किसी नियम को नहीं मानती थी। और तभी अनय ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला। वह आखिरी खत का आखिरी पन्ना था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, कहानी को बचाने के लिए लेखक का अंत जरूरी है। और आरब की आंखें फैल गईं और उसने कहा कि नहीं। और उसे समझ आ गया था कि इसका क्या मतलब है। अनय मुस्कुराया, अब तुम समझ गए, जब तक मैं रहूंगा शून्य भी किसी न किसी रूप में वापस आता रहेगा, क्योंकि वह मेरी गलती नहीं, मेरा प्रतिबिंब है। और शून्य का सम्राट क्रोध से गरज उठा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। तभी अनय ने आरब के कंधे पर हाथ रखा। अब ये कहानी मेरी नहीं रही, अब इसका अंत तुम लिखोगे। अचानक आखिरी खत हवा में उड़ने लगा, उसके सारे पन्ने चमकने लगे और एक एक करके आरब के चारों ओर घूमने लगे। हर पन्ने पर उसकी यात्रा लिखी थी, हवेली, बंद कमरा, उसकी माँ, अंधेरे का राजा, प्रथम रक्षक। और अब अनय भी इसी कहानी में शामिल हो गया था। फिर एक खाली पन्ना उसके सामने आकर रुक गया। पूरी किताब में सिर्फ वही पन्ना खाली था और अनय ने मुस्कुराकर कहा, यही वही पन्ना है जिस पर भविष्य लिखा जाएगा, और इस बार उसे कोई लेखक नहीं लिखेगा, उसे तुम लिखोगे आरब। लेकिन तभी उस खाली पन्ने पर अपने आप खून जैसे लाल अक्षर उभरने लगे और उन्हें पढ़ते ही अनय की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उस पर लिखा था। और उन्हें पढ़ते ही अनय की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उन पर लिखा था, लेखक बहुत देर कर चुका है, शून्य ने पहले ही नया लेखक चुन लिया है। खाली पन्ने पर उभरे लाल अक्षरों को देखकर सब स्तब्ध रह गए। शून्य ने पहले ही नया रक्षक चुन लिया है, लेखक चुन लिया है। कुछ क्षणों के लिए किसी की आवाज नहीं निकली और अनय के चेहरे पर पहली बार चिंता दिखाई दी और उसने कहा कि ये असंभव है। उसने धीरे से कहा, लेकिन शून्य का सम्राट मुस्कुरा रहा था और वह मुस्कान जीत की थी। और उसने कहा कि तुम हमेशा एक बात भूल जाती हो अनय, कहानियां सिर्फ बनाई नहीं जाती, वे बदली भी जाती हैं। और तभी खाली पन्ने पर नए शब्द उभरने लगे। आरब ने कांपते हाथों से उन्हें पढ़ा। उस पर लिखा था, नया लेखक आरब। पूरा ब्रह्मांड जैसे थम गया। उसकी माँ की चीख गूंज उठी और उन्होंने कहा कि नहीं। वृद्ध आरब ने आंखें बंद कर ली और अनय ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, यही उसकी योजना थी। वह बोला। आरब घबराकर पीछे हट गया कि इसका मतलब क्या है, और अनय उसकी ओर बढ़ा। लेखक होना शक्ति नहीं है आरब, ये जिम्मेदारी है। और तुम सिर्फ कहानी नहीं लिखते, तुम तय करते हो कि कौन जिएगा, कौन मिटेगा और कौन याद रखा जाएगा। और तभी शून्य का सम्राट हंस पड़ा। और जब नया लेखक डर, दर्द और अकेलेपन से भरा हो तो वह सबसे आसान शिकार बन जाता है। और आरब के दिमाग में अचानक हजारों आवाजें गूंजने लगी, असंख्य विषय, असंख्य अंत और असंख्य मौतें। उसे लगा उसका सिर ही फट जाएगा। और तभी उसने एक दृश्य देखा, एक ऐसी दुनिया जहां शून्य जीत चुका था, एक ऐसी दुनिया जहां कोई कहानी नहीं बची थी, ना कोई याद, ना कोई सपना और ना ही कोई भविष्य। और उस उजड़े हुए संसार के बीच एक अकेला व्यक्ति बैठा था।
वह नया लेखक था, और जब उसने अपना चेहरा उठाया, आरव के होश उड़ गए क्योंकि वह खुद था। और तभी अनय ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बात ध्यान से सुनो आरव, लेखक वह नहीं होता जो दुनिया पर राज करे। लेखक वह होता है जो सही समय पर कलम छोड़ना जानता हो। और आरव ने उसकी ओर देखा, तो मुझे क्या करना होगा? और अनय मुस्कुराया। फिर उसने आखिरी खत आरव के हाथों में रख दिया। वह खत अब साधारण कागज नहीं था, वह चमक रहा था मानो उसमें पूरी कहानी की आत्मा समाई हो। और फिर अनय ने बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया। शून्य को हराने का सिर्फ एक तरीका है, कहानी का अंत मत लिखो। और सभी चौंक गए। आरव बोला, क्या? अनय ने सिर हिलाया। जब तक कहानी चलती रहेगी उम्मीद जिंदा रहेगी, और जहाँ उम्मीद जिंदा है वहाँ शून्य कभी पूरी तरह नहीं जीत सकता। लेकिन उसी क्षण आखिरी खत का अंतिम पन्ना अपने आप खुल गया और उस पर एक नया शीर्षक उभर आया, अध्याय 1। और आरव की सांसें रुक गईं क्योंकि ये अंत नहीं था, ये तो एक नई कहानी की शुरुआत थी। आरव कुछ पल तक उस पन्ने को देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस कहानी का अंत होना चाहिए था, वह फिर से शुरुआत कैसे बन गई। लेकिन तभी पन्ने पर नए शब्द उभरने लगे। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने अंत को रोक दिया है और अब तुम वहां पहुंच चुके हो जहां से सब शुरू हुआ था। अचानक आरव के पास की दुनिया गायब होने लगी। अनय, उसकी माँ, अंधेरे का राजा और प्रथम रक्षक और सब धुएं की तरह विलीन होने लगे। क्या हो रहा है? आरव ये चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले ही पल उसने खुद को छोटे से कमरे में खड़ा पाया। कमरा बिल्कुल साधारण था, ना कोई जादू, ना कोई रहस्य और ना ही कोई अंधेरा। बस एक मेज, एक कुर्सी और मेज पर रखी एक पुरानी डायरी। डायरी के ऊपर एक नाम लिखा था, अनय। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और डायरी खोल दी। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, हर कहानी का लेखक भी किसी और कहानी का पात्र होता है। और आरव ने जैसे ही वह पंक्ति पढ़ी, कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। कोई धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहा था। आरव ने दरवाजे की ओर देखा और जैसे ही वह व्यक्ति अंदर आया, आरव की आंखें फैल गईं क्योंकि वह व्यक्ति अनय नहीं था, वह आरव भी नहीं था। वह एक छोटी लड़की थी, लगभग 12 साल की। उसके हाथों में एक पेन था और वह मुस्कुराकर बोली, नमस्ते आरव, मैं वो हूँ जिसने अनय की कहानी लिखी थी। और कमरे में फिर सन्नाटा छा गया क्योंकि अब एक नया सवाल पैदा हो चुका था। अगर अनय लेखक था तो उसकी कहानी लिखने वाला कौन था? छोटी लड़की की बात सुनकर आरव कुछ क्षण तक उसे देखता ही रह गया। और अनय की कहानी तुमने लिखी थी? आरव ने कहा। लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी और लड़की ने कहा, हाँ, जैसे अनय ने तुम्हारी कहानी लिखी वैसे मैंने अनय की कहानी लिखी। और आरव का सिर घूमने लगा। उसे लग रहा था कि हर जवाब का एक नया रहस्य बनता जा रहा है। तो क्या तुम्हारी कहानी भी किसी और ने लिखी है? उसने पूछा। लड़की कुछ पल चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, यही वह सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और कमरे में रखी डायरी अचानक अपने आप खुलने लगी। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। उस पन्ने पर सिर्फ एक चित्र बना था, एक दरवाजा, और बिल्कुल वैसा ही दरवाजा जैसा बंद कमरे का था। लेकिन उसके नीचे एक चेतावनी लिखी थी, इसे कभी मत खोलना। और आरव ने लड़की की ओर देखा कि इसके पीछे क्या है। और लड़की की मुस्कान पहली बार गायब हो गई और लड़की ने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या है, और यही बात सबसे डरावनी है। तभी कमरे की बत्ती टिमटिमाने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई और डायरी के आखिरी पन्ने पर अपने आप एक नया वाक्य उभर आया, उन्होंने दरवाजा खोल दिया है। और लड़की घबरा गई कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और अचानक पूरे कमरे में जोरदार कंपन होने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी और उस चित्र में बना दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। पहले सिर्फ एक छोटी सी दरार, फिर थोड़ा और फिर उसके भीतर से एक काली छाया बाहर निकली। लेकिन इस बार वह कोई राक्षस नहीं थी, ना कोई राजा, ना कोई लेखक। वह सिर्फ एक आकृति थी जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं था, कोई कहानी नहीं थी। तभी वह आकृति पहली बार बोली, तुम सबने मुझे बहुत देर तक कैद रखा। आरव का दिल
जोर से धड़कने लगा और आरब ने पूछा कि तुम कौन हो। आकृति कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और उसने कहा कि मैं वह हूँ जो किसी कहानी में लिखा ही नहीं गया। और ये सुनते ही लड़की के हाथ से पेन नीचे गिर गया और उसकी आंखों में डर भर गया, क्योंकि वह जानती थी अगर कोई चीज कहानी के बाहर मौजूद हो तो उसे कोई लेखक नियंत्रित नहीं कर सकता, और शायद वही इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा सच था। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था मानो समय ने भी चलना बंद कर दिया हो, और सामने खड़ी वह बिना चेहरे वाली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ दीवारों पर लिखे शब्द मिटते जा रहे थे। डायरी के पन्ने खाली होने लगे और सबसे डरावनी बात, आरब को अपनी कुछ यादें धुंधली लगने लगी। और आरब ने कहा ये क्या कर रहा है? उसने घबरा कर पूछा। छोटी लड़की कांपती हुई बोली, ये कहानी नहीं मिटा रहा, ये उनके अस्तित्व को मिटा रहा है। आकृति रुक गई, फिर पहली बार उसने आरब की ओर देखा। हालांकि उसका कोई चेहरा नहीं था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजर सीधे आरब की आत्मा तक पहुंच रही हो। और उसने कहा कि तुम आरब हो, वह पात्र जिसने लेखक को चुनौती दी। आरब ने हिम्मत जुटाकर कहा, और तुम कौन हो? कुछ पल तक खामोशी रही, फिर वह बोला, मैं संभावना नहीं हूँ, मैं अंत भी नहीं हूँ, मैं वह प्रश्न हूँ जिसका उत्तर कभी लिखा ही नहीं गया। और अचानक डायरी का आखिरी पन्ना फटकर हवा में उड़ गया। उस पन्ने के पीछे एक छुपा हुआ संदेश था, अगर वह जाग जाए तो उसे नाम मत देना। और लड़की की आंखें फैल गई, नहीं अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन आरब समझ नहीं पाया कि नाम से क्या होगा। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, हर चीज को नाम देने से वह कहानी का हिस्सा बन जाती है, लेकिन अगर इसे नाम मिल गया तो ये हमेशा के लिए वास्तविक हो जाएगा। और तभी वह आकृति हंसी, पहली बार, और उसकी हंसी सुनकर पूरा कमरा कांप उठा। और उसने कहा, देर हो चुकी है, तुम लोगों ने मुझे पहले ही नाम दे दिया है। अचानक कमरे की सभी दीवारों पर एक ही शब्द भर आया, एक ऐसा शब्द जिसे देखकर लड़की के चेहरे का रंग उड़ गया। अनैन की डायरी अपने आप बंद हो गई और आरब की सांसें रुक गई, क्योंकि दीवार पर लिखा था, रहस्य। आकृति ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम शुरुआत से खोजते रहे। मैं बंद कमरे का रहस्य नहीं, मैं हर बंद कमरे का रहस्य हूँ। और उसी क्षण कमरे के पीछे एक और दरवाजा खुल गया। उसके ऊपर लिखा था, अंतिम उत्तर। लेकिन उसके नीचे एक चेतावनी भी थी, जो भीतर जाएगा वह कभी पहले जैसा वापस नहीं आएगा। जो भीतर जाएगा वह पहले जैसा कभी वापस नहीं आएगा। और ये चेतावनी दरवाजे के ऊपर चमक रही थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति उस दरवाजे को देख रहा था, लेकिन इस बार कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि सब महसूस कर सकते थे उस दरवाजे के पीछे जो था वह किसी राक्षस, किसी शक्ति या किसी लेखक से भी बड़ा था। और तभी रहस्य ने अपना हाथ उठाया और बिना दरवाजे को छुए ही वह अपने आप खुलने लगा, धीरे धीरे। अंदर घना अंधेरा नहीं था, बल्कि एक शांत सफेद रोशनी थी, इतनी शांत कि उसे देखकर डर और सुकून दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। आरब ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसने दरवाजे के भीतर झांका, उसकी आंखें फैल गई। अंदर कोई महल नहीं था, कोई युद्ध नहीं था, कोई ब्रह्मांड नहीं था, वहां से एक कमरा था, एक साधारण कमरा, जिसमें एक मेज, एक कुर्सी और एक खिड़की थी। और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, उसकी पीठ आरब की तरफ थी। वो कौन है? आरब ने धीरे से पूछा, लेकिन इस बार न लड़की ने जवाब दिया और न ही उस रहस्य ने। कुछ पल बाद कुर्सी पर बैठा व्यक्ति धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर उसने मुड़कर आरब की तरफ देखा। आरब की सांस थम गई, क्योंकि वह चेहरा न अनय का था, न किसी रक्षक का और न ही किसी राजा का। वह चेहरा पूरी तरह सामान्य था, जैसे कोई आम इंसान हो। और उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार तुम यहाँ तक पहुंच ही गए, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और आरब ने पूछा कि आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, मैं वह हूँ जो हर कहानी पढ़ता है लेकिन किसी कहानी में दिखाई नहीं देता। और कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीरे से मेज पर रखी एक किताब उठाई। किताब के कवर पर लिखा था, बंद कमरे का रहस्य। आरब का दिल जोर से धड़कने लगा। वह आदमी किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंचा, फिर उसने किताब बंद कर दी।
और मुस्कुराकर बोला, तुम जानना चाहते थे कि इस कहानी का अंत क्या है? उसने किताब आरव की ओर बढ़ा दी और कहा, अंत लिखा ही नहीं गया, और क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब मिल जाए तो वो रहस्य नहीं रहते। और तभी किताब का आखिरी खाली पन्ना चमकने लगा और उस पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। असली रहस्य बंद कमरे में नहीं था, असली रहस्य ये था कि तुम उसे खोलने से कभी रुके ही नहीं। और आरव कुछ पल तक उन शब्दों को देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान आई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कुछ सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं होता, कभी कभी उनकी तलाश ही पूरी कहानी होती है। और ये शब्द किताब के आखिरी पन्ने पर चमक रहा था। आरव ने किताब बंद की। कमरे में खामोशी थी, ना कोई रहस्य, ना कोई राक्षस, ना कोई युद्ध, सिर्फ सन्नाटा। लेकिन तभी एक छोटी सी आवाज गूंजी। आरव ने नीचे देखा, किताब के अंदर से एक मुड़ा हुआ कागज बाहर गिरा था। उसका दिल फिर से तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे कागज खोला और कहा, कहानी तो खत्म हो चुकी है। उसने धीरे धीरे कागज खोला, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो कहानी सचमुच खत्म नहीं हुई है। आरव की आंखें फैल गईं। कागज के नीचे एक नक्शा बना हुआ था, एक ऐसी जगह का नक्शा जिसका नाम उसने कभी नहीं सुना था। नक्शे के ऊपर लिखा था, कमरा नंबर 0। आरव कुछ पल तक उस नाम को देखता रहा, कमरा नंबर 0। तभी पीछे से वही शांत आवाज आई। वह आदमी जो किताब पढ़ रहा था अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। तुम्हें वह नक्शा नहीं खोलना चाहिए था। आरव ने तुरंत उसकी ओर देखा और कहा, क्यों? उस आदमी ने गहरी सांस ली, फिर बोला, क्योंकि बंद कमरा पहला रहस्य था, लेकिन कमरा नंबर 0 वह जगह है जहाँ सभी रहस्य जन्म लेते हैं। और अचानक कमरे की खिड़की के बाहर का दृश्य बदल गया। आकाश गायब हो गया, सितारे बुझ गए और दूर कहीं एक दरवाजा दिखाई दिया, एक काला दरवाजा जिस पर चांदी के अक्षरों में लिखा था, रूम 0। तभी नक्शे पर अपने आप एक नई लाइन उभरी, प्रवेश की अनुमति सिर्फ आरव को है। और कमरे में फिर सन्नाटा छा गया और पहली बार आरव के चेहरे पर डर लौट आया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था बंद कमरे का रहस्य खत्म हो चुका था, लेकिन शायद रहस्यों की दुनिया अभी शुरू हुई थी और आरव को अभी भी नए नए रहस्यों का सामना करना होगा। और आखिर क्या होगा अगले भाग में जानने के लिए इंतजार करिए अगले भाग का।